Hello, Assalamualaikum. This is Mehtaber Mahmood from Heels on Wheels, and again I am वो कहते हैं ना कि ख्वाब से लेके हकीकत तक का सफ़र, तो BYD का विच इज़ बिल्ड योर ड्रीम्स का हकीकत का सफ़र जो है चाइना से पाकिस्तान जो है वो शुरू भी हो चुका है, कुछ मिड रेंज में भी आ चुका है, तकमील तक अभी भी नहीं पहुंचा क्योंकि BYD की बहुत सारी गाड़ियां जो है जो हमने चाइना में देखी थी, आई स्टिल वांट के वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स पाकिस्तान के अंदर आए, बट एट द मोमेंट देयर 3 वेरिएंट्स ऑफ BYD विच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। मेरे पीछे जो 3 गाड़ियां खड़ी हैं, यानी कि आप कह सकते हैं BYD सील, द प्रीमियम वर्जन, द डायनामिक एंड एटो 3। ये 3 गाड़ियां जो हैं ये सबसे पहले BYD में लॉन्च हो चुकी थी 2022 के अंदर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ था, एंड एट द मोमेंट यू कैन सी अ लॉट ऑफ एटो 3 एंड BYD seal on the roads as well. But in particular video, we are going to talk about the much anticipated Shark 6. Shark 6 का एक फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, एंड आई रियली वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ how the feedback is coming about that. A lot of people are actually loving the pickup truck concept जो पाकिस्तान के अंदर था. There are still some variants जो आप उसको Isuzu Revo या आप Jack T900 के साथ कंपेयर करते हैं, but even I personally believe there are some aspects to BYD Shark that make it sound and look a little different. And honestly मैं कुछ फीचर्स आपको आज बताने वाली हूँ इन तमाम गाड़ियों के, सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दीज कार्स आर ऑफरिंग कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स, द चाइनीज़ ब्रांड्स, EV ब्रांड्स जो मे बी BYD को थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस इट. सो एट द मोमेंट मैं खड़ी हूँ जी BYD सील के पास. BYD सील का ये प्रीमियम वेरिएंट है जो पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था. I had an opportunity of seeing this car in China and I really wanted कि इस तरह की B कैटेगरी के सेडान्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट रिव्यू में I would want to have a detailed review about this car as well. लेकिन अगर आप खुद देखें तो ये गाड़ी बहुत शानदार है इन टर्म्स ऑफ कि जब आप इसको कंपेयर करते हैं L07, अगैन BYD cars are all electric, so the best part is they're environment friendly, they are cost effective in terms of the long term. So जो लोग चाह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिनके घर में सोलर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं लेकिन वो कोशिश करना चाहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक टेक बेस्ड और क्लाइमेट एक्टिविज्म थोड़ा उनका ज़्यादा हो जाए, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर देम टू इन्वेस्ट. मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी इस गाड़ी की, बट एट द मोमेंट आई कैन जस्ट टेल यू अबाउट द लुक एंड फील ऑफ दिस कार. दिस इज़ एन ओशन इंस्पायर्ड कार जिसको डिज़ाइन जो है BYD ने इस तरह से किया दैट गिव्स यू काइंड ऑफ लग्जरी. बहुत सारे आप इसकी लाइट्स के कॉर्नर्स के ऊपर भी अगर देखें, देयर ब्लू लाइट्स विच फैसिलिटेट, आप इसके गेयर नॉब को भी देखें तो इट गिव्स यू वेरी प्रीमियम लुक. द बटन्स आर सो प्रीमियम. अगैन BYD के एक खास फीचर जो इसके वॉल्यूम के बटन होते हैं, ये आपको रोल डाउन करने के लिए इट फील्स लाइक यू आर यूजिंग अ डर्मा रोलर. अगैन द बटन्स आर वेरी स्लीक. The cuts of this particular variant is again it makes the lines, each and everything very perfect. और इस वक्त मेरा यहाँ बैठने का मकसद, पैसेंजर सीट में बैठने का मकसद ये था कि मैं वो फील ले सकूँ, क्योंकि इस तरह की सेडान्स जो हैं वो यूजुअली जो है शोफर ड्रिवन होती हैं, या फिर आप समझें कि 1 या 2 बंदे वाली गाड़ी होती है जिसके अंदर आपको प्रीमियम फील आती है. तो प्रीमियम फील आपको यूजुअली ड्राइव करते हुए या पीछे बैठे हुए नहीं, इस पर्टिकुलर सीट के ऊपर होती है. इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की ये दोनों सीट्स जो है, ये ड्राइवर पैसेंजर सीट जो है वो हीटेड और वेंटिलेटेड है, विच इज़ अगैन वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इफ़ यू आर इन पाकिस्तान. सो जिस तरह से मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि इस वेरिएंट और इस वेरिएंट के अंदर कंसील्ड डोर हैंडल्स दे लुक वेरी फ्यूचरिस्टिक. इस गाड़ी में हम बैठ जाते हैं जी. हालांकि उस गाड़ी के अंदर हेड्स ऑन डिस्प्ले था. सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही होती है ना, इट्स द स्टीयरिंग, द स्क्रीन्स दैट आई लाइक, एंड द गुड साइज मिड साइज स्क्रीन जो कि आपके व्यू को ब्लॉक ना करे. लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा, आई थिंक हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि दिस इज़ 2 वेज 4 वेज एडजस्टेबल. आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको स्लांट करके आगे की तरफ लेके जा रहा होता है, एंड देयर इज़ बेसिक लंबर सपोर्ट. एंड द बेस्ट पॉइंट इज़ कि ड्राइवर्स के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट है. अदरवाइज बहुत सारी गाड़ियों में अगर आपने देखा है तो इट बिकम्स लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर द फीमेल ड्राइवर्स, बट आई थिंक फॉर मी आई कैन सी द रोड्स वेरी क्लियरली, क्योंकि मैंने अपनी सीट अपने हिसाब से हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एडजस्ट कर लिया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द अदर फीचर्स इन द कार, दे आर प्रीटी मच द सेम. प्रीमियम और डायनामिक दोनों के फीचर्स सेम है. वायरलेस चार्जिंग, एंड the best part about this particular brand
इसके जहाँ जिन जिन कंपोनेंट्स के अंदर प्लास्टिक यूज किया, इट इज़ वेरी हाई क्वालिटी प्लास्टिक एंड इट मेक्स दिस कार लुक्स a little much better than the other variants including Changhan cars. इसके डैशबोर्ड के अंदर जो लेदर और पैडेड लेदर यूज़ किया है, उसकी स्टिचिंग भी बहुत फाइन है. ऑल द वैंस, ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट स्पॉट ऑन. तो चलें जी, स्टील के बारे में डिस्कशन हो गई, विच इज़ द ओशन इंस्पायर्ड रेंज ऑफ BYD. लेकिन एक बहुत ही ख़ास गाड़ी जिसको डिज़ाइन ही जो है वो सिटी के लिए किया गया है, वो तमाम लोग जो कि एक छोटी सी कॉम्पैक्ट SUV इलेक्ट्रिक अफोर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए BYD Atto 3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज़ बिकॉज मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया. आई नो कि इसकी रेंज से लेके हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सूट करती होती है, बट देयर आर सम फीचर्स. लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक SUVs जो हैं, आर दे गुड टू गो ऑन द लॉन्गर डिस्टेंस. आई विल प्रेफर नॉट टिल द टाइम जब आपको लगे कि आपकी ऑलमोस्ट हर एक शहर के हर एक कोने के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्लॉट्स अवेलेबल हो. तब तक आप कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रिक कार्स को ज़्यादा जो है वो अपने सिटी यूज़ में रखें. दैट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट व्हाई दीज इलेक्ट्रिक कार्स आर बिल्ड. ये आपके कार्बन एमिशन को भी कम करती है, ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है इन द लॉन्गर रन. एट द मोमेंट येस, इनकी प्राइस जो है वो तकरीबन 14.7 से लेके तकरीबन 170 तक की चली जाती है, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास ये इसकी प्राइस है. बट दैट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट. एंड अगेन, इफ यू हैव सोलर सिस्टम इन योर हाउस, आप उसको चार्ज करें, रेगुलरली चार्ज करें इसको. जो एक रेंज इसकी हमेशा बताई जाती है बिटवीन 30 या 25 to 70 या 30 to 80, इसके बीच में रखें. बैटरी को बिल्कुल डाउन ना होने दें, कोशिश करें कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहे ताकि जब आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी बैटरी भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे. BYD Atto 3 के कुछ फीचर्स जो इसके इनसाइड को डिफाइन करते हैं, और एक्सटीरियर की मैं बाद में बात करूंगी, इंटीरियर की बात करते हैं. दिस इज कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय द एक्टिव लाइफस्टाइल. एक्टिव लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आपकी जिम रिलेटेड हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इसके डोर नॉब्स है, दे आर वेरी प्रीमियम. देखें, इस तरह से आप ओपन करते हैं तो आपका डोर खुल जाता होता है. ये जो हैंड रेल्स हैं इसके, ये बेसिकली आपके ट्रेडमिल से इंस्पायर हुए हैं कि जब आप ऐसे पकड़ के इसके ऊपर वो जो है ट्रेडमिल यूज़ कर रहे होते हैं. अगैन, ये दो नॉब्स भी आपको इसी तरह की सेम चीज़ इंडिकेट करें. बट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दैट गोइंग टू कीप योर किड्स वेरी एक्टिव इन द कार एंड एंगेज, ये स्ट्रिंग्स जो एक एडेड फीचर है जिसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ओवरऑल इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है. नाउ सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, मैंने आपको पहले बताया कि इसका टेस्ट ड्राइव भी हिल्स एंड व्हील्स के अंदर प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा. द एयर वेंट्स, ये अगर आप देख सकते हैं, ये थोड़े से डम्बल इंस्पायर्ड आपको लगेंगे. And yes, we are not talking about the performance at the moment, but the AC cooling is just spot on. So steering, as I said, BYD की सारी गाड़ियों की steering बहुत अच्छी, शानदार और different सी है. It's not like the basic Corolla or the Toyota thing that I see in most of the cars कि आप सब चीज़ों के भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं. We're not talking about the steering, the knobs, the buttons and the blend of the logo and each and everything. इसका horn थोड़ा सा सख्त है, जो कि मैंने try किया था. The mini screen that is in front of you, it's just the perfect size. It does not disturb your view when you're driving. और इसकी पोजीशनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि मेरे आई कांटेक्ट से बहुत नीचे है. व्हेन आई विल बी लुकिंग एट द स्टीयरिंग, देन ओनली आई कैन सी बेसिकली के मेरी स्पीड क्या है. इसके अंदर 3 मोड्स अवेलेबल है, नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट्स, जो भी आप करना चाहें. एडास फीचर्स, रोटेट स्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने टच बटन के साथ इसी के ऊपर मैनेज कर सकते हैं. इन एयर वेंट्स की बात करें तो ये एयर वेंट्स अगैन जो है ये डम्बल से इंस्पायर्ड हुए हैं. वी हैव अ वायरलेस चार्जिंग फीचर. The gear knob is again inspired by the gym equipment. The buttons over there are again very premium, but again BYD feature कि आप वॉल्यूम कंट्रोल जहाँ से भी ऊपर नीचे इसको करेंगे या मोड जिसके चेंज करेंगे, यू कैन डू इट यूजिंग दीज पैनल्स. कप होल्डर का साइज इज क्वेश्चनेबल. It's slightly smaller, but still it's not so bad. पैसेंजर सीट के ऊपर ये दोनों फ्रंट एंड पैसेंजर सीट्स जो हैं, ये ड्राइवर सीट्स जो हैं, ये हीटेड और वेंटिलेटेड हैं. इट मेक्स द होल जर्नी क्वाइट ईजियर. सो फैमिली कार की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस पर्टिकुलर फैमिली कार के लेग स्पेस को देखना. जो तमाम लोग पीछे बैठेंगे उनके लिए ये कितनी आसानी होगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स वेरी स्पेशियस. अभी मैंने अपनी गाड़ी की मूवमेंट, अपनी सीट की मूवमेंट आगे नहीं की. अगर एक नॉर्मल पैसेंजर जो भी ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, तो पीछे हमारे पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल है. और क्योंकि ये BYD 5 सीटर है, Atto 3 BYD 5 सीटर है,
सेंट्रल सीट इसकी बकेट नहीं है, यानी कि ये दोनों सीट्स जो है ये बकेट नहीं है, जिसकी वजह से तीसरा बंदा सामने बैठा है वो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है। दिस इज एसयू, इसके सनरूफ भी ओपन होती है। इट जस्ट मेक्स दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एंड इको फ्रेंडली कार टू द नेक्स्ट लेवल। सो अब बात कर लेते हैं जी हमारी सबकी मोस्ट एंटिसिपेटेड BYD शार्क। चल, अरे एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि इसका एक्सटीरियर इंस्पायर्ड हुआ हुआ है ड्रैगन से। So this particular range is actually inspired by the Dragon series। और अगर आप इसके फेंस में देखें तो these are the skirting या जो भी इसको आप इसको टर्म देते हैं, these are inspired from the actual Dragon thingy। और इसकी एक्सटीरियर की खास बात जो इसकी लाइट्स हैं, दिस इज कनेक्टेड LED लाइट जो कि इसकी पूरी लुक को एनहांस करते हैं। हाई बीम लो बीम सब है, बट द होल लुक डज मेक इट फील लाइक दैट दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ड्रैगन सीरीज। चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट द मच एंटिसिपेटेड BYD शार्क विच इज द टॉक ऑफ द टाउन। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। एट द मोमेंट इसका जो है ये ट्रंक इसका इंजन ओपन था, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपको पहले ये भी दिखा दें। एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि PHEV इंजन कैसे ऑपरेट करते हैं। PHEV इंजन इज़ बेसिकली प्लग इन हाइब्रिड। हम बात कर रहे हैं कि BYD की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होती हैं, तो ये पेट्रोल का जो खर्चा ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली प्लग इन हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता, एक और वीडियो उसको जाके डिटेल में देख लें। बट बेसिकली ऑन द गो when your hybrid battery is getting charged, और that is by the help of the petrol। so इसके अंदर dual engines इसीलिए यूज किए होते हैं। this is a huge car, this is a bigger car than Revo at the moment। अगर मैं सिर्फ इसकी हाइट की बात करूँ, आई बिलीव Revo की हाइट जो है वो है तकरीबन 5.8 फीट, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6.3 फीट। बहुत से लोग आपको जो है वो हाइट मिलीमीटर्स और उन सब में बताते हैं। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानियों के लिए, और जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है टू मेक दिस होल कॉन्सेप्ट ईजियर फॉर यू, कार्स की जो नॉलेज है ये सिर्फ उन महदूद तबकों के लिए नहीं होनी चाहिए जिनको पता चले जी मिलीमीटर सेंटीमीटर्स और ये क्या सब चीज़ें बुकिश नॉलेज ना हो। आम जबान में दिस इज़ अ वेरी ह्यूज कार। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिव्यू मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी एंड दिस इज लॉक फ्रॉम दिस साइड, बट स्टिल लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ BYD शार्क। बात करते हैं BYD शार्क के इंटीरियर की कैपेसिटी, इंजन परफॉर्मेंस, 1.5 लीटर टर्बो इंजन, हॉर्स पावर जो है इसकी तकरीबन जो है वो 430 है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉर्क दैट इज मोर देन 600 न्यूटन मीटर्स। एंड वी डिस्कस अबाउट द ऑफ रोडिंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन की थी, बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहती हूँ व्हाट BYD इज़ ऑफरिंग to the Pakistani citizens as compared to the other brands। Again, look and feel के point of view से बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है। फीचर्स मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें के बता देते। एक मुझे मज़ा आता है इस गाड़ी के साथ ये करने का, तो या ज़रूर एंजॉय करें। द गेयर नॉब्स, द बटन्स, मैंने आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था, द लैम्बोर्गिनी इंस्पायर्ड बटन्स, ऑल ऑफ दीज फीचर्स इट मेक्स दिस होल एक्सपीरियंस लुक्स वेरी प्रीमियम। सो इस गाड़ी से उतरना मेरा BYD का जो होल एक्सपीरियंस था वो इन हील्स की वजह से ज़्यादा बेहतर हो गया। बट पिकअप ट्रक की हम बात करें तो पिकअप ट्रक में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द बूट स्पेस इन टर्म्स ऑफ द लीटर, जिसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में इट्स अराउंड 1200। इसका पेलोड तकरीबन जो है वो 700 kgs के अराउंड है, which is slightly lower than the other variants in the world, but Pakistan के अंदर 700 kgs is a lot। The towing capacity जो इसका tow है तकरीबन that is more than around 2500 kgs, and apart from that each and everything, one thing that I learned about this car is this, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। But again, as we discussed a lot of things in the other videos, I don't want to drag this whole conversation, and I just want to inform you what BYD is offering to the Pakistani citizens at the moment. And I just hope and I pray a lot of companies like BYD, they come to Pakistan and BYD brings a lot more car options, ताकि जो एक मोनोपोली थी हमारे बिग ब्रांड्स की वो चेंज हो, वो टूटे, और पाकिस्तानी, मैं तो कहती हूँ हर पाकिस्तानी के पास जो है ना अपनी एक गाड़ी लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सब चीज़ों का खर्चा कम हो। एंड बाय इलेक्ट्रिक, अगैन we're talking about the climate change. Pakistan is the verge of facing the extreme climate changes in the world, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तानियों को ही है कि हम इस चीज़ के ऊपर सबसे पहला स्टेप लें। अगैन इफ लाइक द कंटेंट, इफ यू हैव एनी कमेंट्स अबाउट द BYD cars, do let me know। अपना बहुत ख्याल रखें। आई नो दिस वन पर्टिकुलर vlog was a little longer, but I think it was the need of the time।
इन तमाम गाड़ियों की अलग-अलग से वीडियोस आपके पास आती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।